चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें अहंकार और सच्ची भक्ति के बीच का फर्क दिखाती है। ये कहानी है तीन ऐसी शक्तियों की जिनका घमंड भक्ति की ताकत के सामने चकनाचूर हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक सवाल। क्या किसी की खूबसूरती, उसकी रफ्तार या उसकी ताकत ही सब कुछ होती है? क्या यही सबसे बड़े गुण हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है, और इसका जवाब हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के दरबार से। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहां धीरे धीरे अहंकार के बीज पनप रहे थे। दरबार में तीन ऐसे किरदार थे जो अपने अपनी ताकत के नशे में आप कह सकते हैं चूर थे। तो ये तीन कौन थे? सबसे पहले श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा। उन्हें अपनी खूबसूरती पर इतना गुमान था कि वो मानती थीं कि उनसे सुंदर कोई है ही नहीं। फिर थे गरुड़, जिन्हें अपनी रफ्तार पर घमंड था। उनका मानना था कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनसे तेज उड़ ही नहीं सकता। और तीसरे थे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र, जिन्हें अपनी अजेय शक्ति पर अभिमान था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब श्री कृष्ण तो सब जानते थे, उनसे भला क्या छिप सकता था। उन्होंने फौरन देख लिया कि उनके इन तीनों प्रिय साथियों के मन में घमंड ने घर कर लिया है। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें एक सबक सिखाना तो जरूरी है, पर अपने ही अंदाज में। और बस यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की वो कमाल की लीला। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो एक ही तीर से तीन निशाने लगाने वाला था। एक ऐसी योजना जो इन तीनों के घमंड को तोड़ेगी और उन्हें भक्ति की असली ताकत भी दिखाएगी। देखिए, कृष्ण का प्लान कितना सोचा समझा था। उन्होंने गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने भेजा ताकि उनकी रफ्तार का टेस्ट हो सके। सत्यभामा को सजने संवरने को कहा ताकि उनका सौंदर्य सबके सामने हो, और अपने अजय सुदर्शन चक्र को गेट पर पहरा देने का काम दिया जिससे उसकी शक्ति की परीक्षा हो। हर एक आदेश एक एक घमंड को तोड़ने के लिए था। तो अब कहानी में एंट्री होती है हनुमान जी की, और यहीं से सारा खेल पलटने वाला था। जैसे ही गरुड़ हनुमान जी को बुलाने के लिए निकले, इन तीनों के अहंकार के टूटने की कहानी शुरू हो गई। गरुड़ तो पूरी रफ्तार से उड़ चले। मन ही मन सोच रहे थे कि भला एक वानर मेरी गति का क्या मुकाबला करेगा। उन्हें पूरा यकीन था कि हनुमान जी तो कोसों पीछे छूट गए होंगे। ये उनके घमंड का चरम था। मगर गरुड़ की सोच से बिल्कुल उल्टा हुआ। जब वो द्वारका पहुंचे तो क्या देखते हैं, हनुमान जी तो पहले से ही वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे, हनुमान जी की गति का जरिया घमंड नहीं, अपने प्रभु श्री राम के लिए भक्ति थी। बस उसी एक पल में गरुड़ का सारा घमंड टूटकर बिखर गया। अब बारी थी सुदर्शन चक्र की। जैसे ही हनुमान जी ने महल में घुसना चाहा, चक्र ने रास्ता रोक लिया। पर हनुमान जी के लिए ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं। उन्होंने तो बस बड़ी आसानी से उस अजय चक्र को उठाया और अपने मुंह में रख लिया। एक भक्त की शक्ति के आगे सुदर्शन की सारी शक्ति बेकार हो गई। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब तीनों का घमंड एक साथ एक ही जगह पर टूटता है। ये श्री कृष्ण की लीला का सबसे शानदार पल था। हनुमान जी जैसे ही अंदर दरबार में गए, उनकी नजर श्री कृष्ण के पास बैठी सजी धजी सत्यभामा पर पड़ी। उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, प्रभु, ये दासी कौन है और मेरी माता सीता कहाँ है? बस ये एक सवाल ही काफी था। सत्यभामा के सौंदर्य का सारा घमंड पल भर में पानी पानी हो गया, क्योंकि हनुमान जी की आंखों में तो मां सीता से सुंदर कोई था ही नहीं। और मानो इस बात पर मोहर लगाने के लिए ठीक उसी वक्त वहां खुद माता सीता प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को प्यार से एक फल दिया। ये सत्यभामा के लिए बिना कुछ कहे एक संदेश था कि असली सुंदरता सजने संवरने में नहीं, बल्कि सादगी और करुणा में होती है। और अब आया आखिरी झटका। जैसे ही हनुमान जी ने वो फल खाने के लिए अपना मुंह खोला, तो अंदर से क्या निकला? वही सुदर्शन चक्र जिसे वो निगल गए थे। सबने अपनी आंखों से देखा कि जिस चक्र को वो अजेय मानते थे, वो एक भक्त के सामने कितना लाचार था। एक ही पल में गति, शक्ति और सौंदर्य, तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड के ऊपर हमेशा विनम्रता और भक्ति की जीत होती है। तीनों को ही एक बहुत बड़ा सबक मिला। गरुड़ ने यह जाना कि भक्ति की रफ्तार के आगे घमंड की रफ्तार कुछ नहीं। सुदर्शन ने सीखा कि भगवान की दी हुई शक्ति भी सच्ची भक्ति के सामने झुक जाती है। और सत्यभामा ने महसूस किया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि अच्छे गुणों और मन की सादगी में होती है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि जब सच्ची निस्वार्थ भक्ति सामने खड़ी हो तो हमारे अपने घमंड की, हमारे अहंकार की क्या कीमत रह जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।